धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है ना इस देश के, उनकी आंखें और कानें खुले कि आज उनकी अर्थी निकल रही है यहाँ पे। अगर अर्थी नहीं निकली तो मोदी जी की भी निकलेगी ऐसे ही। लाखों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, टीचर्स ने, उनको क्या मिल रहा है? एक मिसमैनेजमेंट, अगर एक आवाज उठा तो उनको जेल में डाला जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। आज हमारा भविष्य खराब हो रहा है। मैम, आप लोगों के ऐसे प्रोटेस्ट करने से क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करेगी ना ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इतने तैयारी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, एसएससी की करते हैं, यूपीएससी की करते हैं। हम स्टूडेंट्स का क्या होगा आने वाले टाइम पे? हमारी ओवर एज हो रही है, बताओ। हमारे घर में भी तो हमें अकाउंटेबल होना पड़ता है ना। ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक फर्जी एजेंसी को, एडिक्विटी को इन्होंने ठेका दे दिया, ठेका तंत्र चला रहे हैं हमारा भविष्य खराब करने के लिए। अगर हमारी सुनवाई कोई भी नहीं होती, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पे। हम लोग यहीं दिखेंगे आप लोगों को, चाहे हमें भूखा मरना पड़े। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इसकी बच्चों की फीस रिफंड करी जाए और जो भी क्वेश्चन पेपर लीक हुए आगे से क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पता है कितने दिनों से ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? ये पूरे देश में चल रहा था। अभी हमारे शिक्षकों के पास 10 घंटे किसी को वॉशरूम की सुविधा शिक्षक जिसमें नीतू सिंह सारे लोग उनको भी डिटेन करके दिल्ली पुलिस ने घुमाया है। और यहाँ पे छात्र अपना अधिकार मांगता है। ये कोई आतंकवादी तो है नहीं कि इनको आप उठाकर डिटेन कर रहे हो या चीजें कर रहे हो। इनके अधिकारों की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। लाखों बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, टीचर्स ने, उनको क्या मिल रहा है? एक मिसमैनेजमेंट, अगर एक आवाज उठा तो उनको जेल में डाला जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है। आज हमारा भविष्य खराब हो रहा है। मैम, हम इतने तैयारी करते हैं, बीपीएससी करते हैं, एसएससी की करते हैं, यूपीएससी की करते हैं। हम स्टूडेंट्स का क्या होगा आने वाले टाइम पे? हमारी ओवर एज हो रही है, बताओ। हमारे घर में भी तो हमें अकाउंटेबल होना पड़ता है ना। ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक फर्जी एजेंसी को, एडिक्विटी को इन्होंने ठेका दे दिया, ठेका तंत्र चला रहे हैं हमारा भविष्य खराब करने के लिए। उसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, आप लोगों के ऐसे प्रोटेस्ट करने से क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ काम करेगी ना ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या क्या मांगे होने वाली? हमारी जो बेसिक मांग है आप सभी को पता है, लगातार 2016 से नए नए वेंडर्स आ रहे हैं। नए नए वेंडर्स को कंपनी टेंडर दे रही है पेपर कराने के लिए, बट वहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं आप सभी सोच सके। आपने वीडियो भी देखी होगी, नीचे एक भैंस का तबेला है, उसके ऊपर सेंटर दिया गया है पेपर का, एसएससी का। आप सोच सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम जो इतने बड़ा कंडक्ट होता है, इतने बड़े लेवल पे होता है कंडक्ट, आज उसमें देश के मतलब ये मान लो देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य में जहाँ पे नौकरी दी जाती है लोगों को, वहां पर लगातार भेदभाव किया जा रहा है। बच्चों की फैसिलिटीज को ना सुनने की इन्होंने कसम खा रखी है, ना तो ये सुनेंगे ना तो ये करेंगे। साफ तौर पे कह रही कि विकास के साथ साथ ये लोग रोजगार पे भी काम कर रहे हैं, बेरोजगारी कम। आप देखिए ना 2016 से लगातार पेपर कैंसिल तो हो रहे हैं। ये विकास कर रहे हैं लोग। अगर ये विकास है तो मोदी जी हमें नहीं चाहिए ऐसा विकास। हम लोग सड़क में रहना मजबूर करेंगे, ऐसा विकास नहीं मांगते और ऐसा रोजगार हमारे को नहीं चाहिए जहाँ पे हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग जो हमारे को पढ़ा रहे, इतना बड़ा कर रहे हैं पढ़ा लिखा कर, और आज हम लोग उनका समर्थन नहीं दे पाएंगे। वो लोग हमारे लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो उन्हें क्या जरूरत है? वो तो अपना पढ़ा रहे हैं, अपनी फीस ले रहे हैं, पर वो हमारे समूह। 31 जुलाई को मारपीट भी हुई थी छात्राओं के साथ, जितना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रही। यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है ना इस देश के, उनकी आंखें और कानें खुले कि आज उनकी अर्थी निकल रही है यहाँ पे। अगर अर्थी नहीं निकली तो मोदी जी की भी निकलेगी ऐसे ही। अगर वो नहीं समझे तो हमारे इशारे को साफ तौर पे समझे। अगर आप लोग हमारे प्यार से बात नहीं समझे तो हम लोग इसका कड़ा विरोध करेंगे। और आगे अगर हमारे को अपने साथियों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अगर हम उनको डिवाइड करेंगे, विपक्ष के साथ अगर हम लोग बोलेंगे कि एसएससी का प्रोटेस्ट उठाए या फिर मुद्दा उठाए, तो वो लोग हमारा समर्थन करेंगे। आप अच्छी बात है। प्रोटेस्ट करने के बाद आप लोग की मांगों पर कोई भी चर्चा नहीं होती है, तो आने वाले समय में आप लोग क्या कदम उठाने वाले, जितने भी युवा हैं? अगर हमारी सुनवाई कोई भी नहीं होती, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 पे। हम लोग यहीं दिखेंगे आप लोगों को, चाहे हमें
भूखा मरना पड़े, बट हम लोग अपने परिवार के साथ, हमारे टीचरों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते। आप लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे क्या सभी के साथ? हाँ जी जरूर बैठेंगे जी, ये ऐसे चलता रहेगा। एसएससी बार बार बच्चों को परेशान करेगी तो बैठेंगे और भी बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हम विधानसभा के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे, संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट करेंगे जी, ऐसी मोदी सरकार यही करती रही तो। अच्छा, जगह जगह आप लोग जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे? यही तो सरकार की आंखें बंद है। मोदी सरकार में हो ही रहा 2014 से, छात्र बार बार अपनी हक की आवाज उठा रहा है और उनकी हक की आवाज दबाई जा रही है बार बार। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग है कि एसएससी का जो पेपर लीक हुआ है, इसकी बच्चों की फीस रिफंड करी जाए और जो भी क्वेश्चन पेपर लीक हुए आगे से ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। आपने साफ तौर पे देखा यहाँ पे जितने भी छात्र छात्रा थे उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। एसएससी परीक्षा को लेकर के लगातार प्रदर्शन दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है, जैसे पटना, जयपुर, अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है एसएससी परीक्षा के खिलाफ। हालांकि यहाँ पर जो छात्र उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतले का अर्थी बनाया, साथ ही साथ उनके पुतले को फूंक भी दिया। वहीं इन लोगों का कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फिलहाल युवाओं की बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सवी कृपा के साथ, दिल्ली।